हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 10, जहां पर आज हम देखने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। यस बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे। याद होगा आपको प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर नंबर 09। देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। इस वीडियो में हमने टाइप 2 ऑलरेडी चालू कर दिया और लग गया 3 न्यूमेरिकल्स कवर किया। और आज के लेक्चर में देख ही पा रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने प्रीवियस वाला वीडियो सारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखा है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले वीडियो को सीक्वेंस में देखो, तभी आज का लेक्चर बेहद आसान लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लो कुछ चीजें मैं करूंगा, आप लोग बोलेंगे ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर पूरा डिटेल में सीखना है, पूरा अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, अच्छा नॉलेज चाहिए, तो वीडियो को सीक्वेंस में देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी ने सारे वीडियो सीक्वेंस में देखा है या फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा नॉलेज जरूर लेके आए रहोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4। यस, ये लेक्चर नंबर 10 है। क्या लिख के आएगा एग्जाम में? सॉल्व लिखा है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है और राइट साइड में देखो sin 3x है। देखो हमें कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा या नहीं आएगा? होप सो सारे बच्चों को याद है। अगर यही राइट साइड में, ये देखो इक्वल टू की इस साइड अगर एक्सपोनेंशियल होता है 2x 2x, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टाइप 1 है। और लगे याद, ये भी बोल सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक। हाँ, याद आ रहा है, हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक, याद रखना। इन शॉर्ट राइट साइड में अगर एक्सपोनेंशियल आता है, देखो इसके राइट साइड में अगर एक्सपोनेंशियल आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये टाइप 1 है। ओके, या फिर अभी हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करें तो देख लेते हैं। अगर राइट साइड में साइन ax या कॉस ax, इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो हम लोग बोलते हैं ये टाइप 2 है। इतना तो क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में लिखकर रहना सॉल्व, सॉल्व मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर राइट साइड में ही जीरो है, जीरो जीरो मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं, यहाँ पर जीरो है, तो इसका मतलब हम लोग को ये क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो है। यस, राइट साइड में जीरो, तो पीआई का वैल्यू जीरो, पीआई मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन राइट साइड में अगर कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो पीआई के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। याद करो, टोटल 6 केस मैंने आप लोग को बताया है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और ये सारे के सारे सम हमने विद कैल्सी और विदाउट कैल्सी भी डील किया है। तो यहाँ पर हुआ तो मैं कैल्सी यूज करूंगा ताकि अपना स्पीड अच्छा रहे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देख के मालूम पड़ रहा है, ये देखो इसको एफ ऑफ डी बोलते हैं और यहाँ पर वाई है, इधर हम लोग कैपिटल एक्स बोलते हैं। याद आ रहा है? तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी, और बाजू में वाई, ये कैपिटल एक्स का वैल्यू। छोड़ो, मुझे बताओ, अगर ये डी के फॉर्म में है तो डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी का वैल्यू निकालना मतलब रूट्स निकालना, और रूट्स के लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को बुलाते हैं। सर ऑक्सिलरी क्या होता है? ये जो एफ ऑफ डी है ना, सिर्फ इसको इक्वल टू और जीरो करने का हमेशा। चलो आओ, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, चलो बताओ सब लोग मिलके, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट? क्या हो गया यहाँ पर? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये जो भी एफ ऑफ डी दिखता है, देखो इसको एफ ऑफ डी बोल रहा हूं मैं, एफ ऑफ डी, याद रखना, इसको हमेशा इक्वल टू और जीरो करना है। और अभी आप लोग एक चीज तो नोटिस कर पा रहे हो, ये क्वाड्रेटिक है, इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, इसको कैल्सी के थ्रू भी किया जा सकता है। कैल्सी मतलब क्या हो रहा है? देखो ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू और जीरो। हालांकि यहाँ पर x मेन वेरिएबल था, यहाँ पर कैपिटल डी। ए मतलब जो स्क्वायर वाले के साथ चिपका है, एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पर बोलेंगे डी स्क्वायर के साथ 1। बी का वैल्यू क्या आएगा? जो x के साथ, यहाँ पर बोलेंगे कैपिटल डी के साथ -5। और सी मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो कांस्टेंट है। आप लोग कैल्सी से भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। चलो मैं कैल्सी से एक बार बता देता हूँ, फिर मैनुअली भी बता देता हूँ। अरे यार 9 लेक्चर हो गया, आ गया हम लोग को मोड दबाने का, इक्वेशन में जाने का, बराबर, पांचवा, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक थर्ड। चलो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 6 इक्वल टू दबाने का। यहाँ पर देखो x1 मतलब पहला रूट्स 3 मिला है और दूसरा रूट्स 2 मिला है, मतलब 3 और 2, तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 3 एंड 2। सर हम लोग के यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर ने बोला कि कैल्सी यूज नहीं करने का, तो विदाउट कैल्सी भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, देख लो। चलो हटाओ, बिना कैल्सी एक बार हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 और 2 आया था, या 2 और 3, कुछ भी बोल सकते हो। क्या करना रहता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फॉर्मूला मैटर, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। चलो यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का, दो टांग निकालने का, फिर ऐसा डब्बा बनाने का, इधर एक साइन डालने का, इधर एक साइन, इधर कौन सा साइन आएगा? जो बीच में रहता है, और इधर कौन सा साइन है? माइनस इंटू प्लस माइनस।
ऐसा टेबल जिसके टेबल में 6 आए तो 6 वन जा, सर मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है लेकिन प्लस माइनस करके -5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ और रहेगा। चलो वापस सॉल्व करेंगे। इधर क्या लिखने का याद रखो, मेरा एक तरीका है, आप लोग के टीचर ने जैसे 9वीं 10वीं में सिखाया वही लेके चलो, या 11वीं 12वीं में सिखा रहेगा। यहाँ पर एक साइन डालने का, देखो मैं हमेशा ये बीच वाला डालता हूँ, इधर कौन सा साइन डालता हूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस, याद रखना। 6 वन जा देखा नहीं हो रहा है, अब 2 3 जा भी कर सकता हूँ और 3 2 जा भी कर सकता हूँ, बोथ आर व्हाट सेम। मेरा तरीका याद रखो, लेफ्ट साइड में हमेशा बड़ा नंबर रखो, तो 3 2 जा एक बार करते हैं, देखो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमेशा बड़ा नंबर, मेरा ये तरीका मैं 9वीं 10वीं को यही सिखाता हूँ। मल्टीप्लाई करके यार देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 और प्लस माइनस करके -3 -2 -5, तो यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं -3d -2d प्लस 6 इक्वल टू और 0, याद आ रहा है सबको? यस सुनो, फिर इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, d -3, इसमें से पहले ये साइन को कॉमन लो, प्लस रहेगा तो प्लस को कॉमन, माइनस रहेगा तो माइनस को कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होता है, चलो माइनस को कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज होने वाला। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 भी आए 6 भी आए तो 2 को बाहर ले लो, तो माइनस बाहर 2 बार, तो इधर क्या बचेगा डी, और ऑब्वियसली माइनस बाहर है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। 2 के टेबल में 6 कब आता है, क्योंकि 2 बाहर है ना, 2 के टेबल में 6 3 जा होता है, और टीचर ने हमें ये बताया ये दोनों डब्बा सेम होना चाहिए, जो डब्बा सेम है ना उसको पहले लिख लो d -3, और फिर यहाँ पर क्या आएगा d -2, बरोबर है ऐसा, अरे 9वीं 10वीं में ऐसे करते थे। फिर दो डब्बा इक्वल टू 0 मतलब पहला डब्बा इक्वल टू और 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू और 0, तो d का वैल्यू आ गया, एक 3 आ गया और d का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, इसका मतलब दो रूट्स आ गया, दो रूट्स आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टार्ट करना चाहिए, याद आ रहा ना, स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, स्टेप नंबर 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन ने इतने सारे लेक्चर ले लिया कि आप सारी चीजें अच्छे से आता है, तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है याद आ रहा है, दो अलग अलग रूट से, अगर एक 3 है एक 4 है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, C1 e रेज़ टू पहला मेंबर प्लस C2 e रेज़ टू दूसरा, अगर ये माइनस होता -4x, हो गया कॉम्प्लीमेंट्री खत्म। ऐसा अगर अलग अलग रूट्स आता है तो, अगर समझो यहाँ पर 7 आ गया तो C प्लस C3 e रेज़ टू 7x, ऐसा कुछ याद आ रहा है, रिपीटेड सारी चीजें हो गए। तो अभी फिलहाल के लिए इसका बताओ, C1 e रेज़ टू पहला मेंबर, C2 e रेज़ टू दूसरा मेंबर, यस हो गया, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मुझे लग रहा है यहाँ तक मेरे बच्चे लोग को अच्छे से आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जहां तक मुझे याद है मेरे बच्चे को ये पता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग को निकालना रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का निकालने का तरीका क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब PI, यह सिंपल सा होता है, हमेशा 1/f(d) लिखने का, हमेशा 1/f(d) लिखने का, हमेशा 1/f(d), और इधर क्या लिखने का मालूम है, जो भी राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में क्या है, ये देखो ये sin 3x, तो यहाँ पर लिख दिया sin 3x, ये क्लियर रहेगा सबको, यस और नो। फिर यहाँ पर 1/f(d) मतलब ये देखो ना, पहले बता दिया था, ये f(d) बोलो या तो ये बोलो, क्या होता है d² माइनस 5d प्लस 6, और यहाँ पर क्या आता है sin 3x। अगर जिस बच्चे को याद नहीं है इसके बाद क्या करते, तो प्लीज आप लोग को इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग ने प्रीवियस वाले सारे वीडियो नहीं देखे, जब जब ऐसा कुछ दिखता है इधर sin 3x या cos 4x जो भी रहता है, याद रखना हम लोग हमेशा पुट इस केस में d² की जगह में कुछ तो लिखते हैं, d की जगह पे नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला d² की जगह पे, स्क्वायर रूट लेना नहीं है, d² कहीं पर भी दिखा तो हमेशा माइनस लिखने का, और a का स्क्वायर, सर a मतलब क्या होता है, a मतलब x के साथ जो चिपका है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये याद रखना सबको, यस और नो, ये होता है a, याद रखना इसी ही तरीका होता है। और पुटअप करने के टाइम अगर नीचे वाला समझो खुदा ना खास्ता 0 आ गया तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, अगर नीचे वाला 0 आ गया तो हम लोग बोलते नहीं 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 पुटअप नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते थे, ऊपर x लिखते थे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करने के बाद d² की जगह में -a² लिखते थे। फिलहाल के लिए ये समझा या नहीं समझा, एक बार वापस, कभी भी ऐसा रहेगा तो ऐसा कुछ भी रहेगा, अगर d² नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग रैशनलाइज करते, याद आ रहा है ऐसा कुछ, चलो देखते हैं इसके बाद लगेगा पुट, एक बार वापस सुनो, d² की जगह पे क्या लिखना है, -a का स्क्वायर, माइनस का माइनस, a मतलब x के साथ जो चिपका है, 3 का स्क्वायर 9। बच्चे लोग क्या करते मालूम, बच्चे लोग को लग रहा आशीष सर ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने माइनस को अलग रखा और इधर 3 का स्क्वायर किया, इट मींस d² का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही लिखना है, देख लो चाहे कुछ भी कर लो। चलो यहाँ पर बोलो 1/d² की जगह पे क्या लिखना है, -9 माइनस 5d प्लस 6, और ये आया sin 3x, यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो। फिर यहाँ पर क्या होएगा, ये -9 प्लस 6, -9 प्लस 6, -9 प्लस 6 ना, -3 हो गया, -3 माइनस 5d
ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो? अरे बोलना चाहिए हाँ या ना। और यहाँ पर साइन 3x। हाँ चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस और नो? नाउ इसके बाद क्या करना है ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जो गेम होता है ना, ये मेरे को लगता है यहाँ तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? चलो, इसके बाद जो गेम होता है वो समझो। अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। क्या सॉल्व नहीं हुआ? अरे बच्चा, क्या सॉल्व नहीं हुआ वो सोचो। सर डी स्क्वायर तो गायब हो चुका है, अब डी बचा है। डी मतलब क्या होता है याद करो, नीचे डी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। लेकिन सिर्फ डी होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में। एक काम करो, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखो, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? ये 1 था। माइनस को कॉमन लेने के बाद ये क्या आएगा? 3 + 5d। याद रखना, 3 + 5d साइन 3x। और एक चीज बोल रहा हूँ, अगर हजम हो तो ठीक है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। हमेशा डी को पहला लिखा करो। ये माइनस को ऊपर ले लो, हाँ, डी को पहला लिखा करो, डी को पहला लिखा करो बस। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सुनो, ये कंपलसरी स्टेप नहीं है। मैंने बोला डी को पहला लिखो। अरे देखो, ऐसा कुछ अगर लाइफ में ऐसा कुछ है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है साइन 4x, ऐसा कुछ होता है। लास्ट लेक्चर ही अपना बात हुआ था, याद है ना? टाइम पास वाला पार्ट क्या करना रहता है? 1/d-1 को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये d-1 है ना, तो d+1 और यहाँ पर d+1 ऐसा लिखते हैं, और इसको ऐसे रखते हैं। याद रखना, एक बार देख लो। ऐसा देखने में क्या जाता है? मल्टीप्लाई सामने सामने, 1 × d+1, d+1 हो गया। और ये देखो a-b, a+b दिख रहा है? a-b, a+b का फॉर्मूला याद आ रहा है सबको? अरे हाँ या ना? क्या होता है? a² - b²। a मतलब ये हो गया, b मतलब ये हो गया। a मतलब d का स्क्वायर, d² हो गया, माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, 1 हो गया। और ये साइन 4x। अब शायद आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो कि अभी देखो d² दिख गया, पहले d² नहीं था। अगेन स्टार्ट करते, पुट d² की जगह पे d² - a²। a मतलब यहाँ पर x के साथ 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर d+1 और यहाँ पर क्या आएगा? -16 -1। देखते जाओ, ये रफ नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। d+1 और यहाँ पर -17। अभी भी d गायब नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो अच्छा है, जो d नीचे था अब वो d ऊपर आ गया, ठीक है। और इसको इसके बाद क्या करते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। लास्ट लेक्चर अपन ने ये किया था, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक बार देख लिया ना, नजर के सामने से गया, चलो आओ मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। इसको हटाने दो, रुको, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार वापस देखो। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो बेटा प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए आप सभी लोग मिलके। ये -1, चलो रैशनलाइज करेंगे। डी को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ मैं, मेरा ऐसा तरीका है, कोई रोक टोक नहीं है। और डी को पहला रखता हूँ, ये मेरी बात है। अगर डी के साथ प्लस माइनस होता तो मैं माइनस ऊपर भेज देता, माइनस कॉमन लेके। चलो स्टार्ट करते, क्या करने बोला? 5d, ये प्लस है ना तो -3 अपन 5d -3। ये थोड़ा डर लगेगा लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्लियर हो गया, माइनस का माइनस, चलो ऊपर 5d। चलो एक काम करो, माइनस का माइनस, ये क्लियर हो गया। बोलो क्या आएगा? 5d -3। और नीचे कौन सा फॉर्मूला देखो जरा, देखो दिख रहा है ना? a + b a - b, a + b a - b क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 5d का स्क्वायर क्या हो गया मालूम है? 25, और ये d का स्क्वायर, ये हो गया 25d²। बोलो याद रहेगा? माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये याद रखना, ठीक है। साइन 3x। चलो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या गेम है? अरे सर हम लोग को डर लगना चालू हो रहा है। नहीं 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 सर, उस बच्चों को डर लगेगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, बाकी लोग को तो मालूम है। अब चलो स्टार्ट करेंगे। चलो आ गया ना d², पुट d² = व्हाट? माइनस का माइनस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का माइनस a मतलब यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। चलो चलो माइनस का माइनस 5d -3 अपन व्हाट? 25d², d का स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना? -9 और यहाँ पर, और ये साइन 3x। चलो यार डर का माहौल लग रहा है। नहीं कुछ नहीं, डर का माहौल नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है बच्चे, ये याद रखना। नाउ यहाँ पर माइनस का माइनस 5d -3 अपन व्हाट? 25 × -9, 250 में से 25 माइनस कर दो, 225 होता है। चलो देखते हैं, 9 5 45, 18 18 225 और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर -225 -9 और ये आ गया साइन 3x। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्या करें? करना पड़ता है। आप लोग का चॉइस है, माइनस को अंदर भी भेज सकते हो, लेकिन रुक जाओ बाद में देखा जाएगा। क्या होता है कभी कभी नीचे वाला देखो, यहाँ पर -225 -9 -2 3 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस करो, है ना बराबर।
और ये आ गया साइन 3x। अभी एक चीज तो नोटिस कर पा रहे हो, माइनस माइनस मर गया, देखो अब ये क्या आएगा, फाइव डी माइनस 3 अपन 2 3 4, और ये आया साइन 3x। अभी भी मेरा पीआई पूरे अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ है। होप सो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि अभी भी कुछ लफड़ा है। क्या लफड़ा है, क्या डी स्क्वायर है, नहीं है, डी स्क्वायर तो नहीं है, डी है ना, ऊपर है। तो याद करो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। 2 3 4 को रहने दो, एक काम करो 2 3 4 को बोलने का चुपचाप बाहर रहने तो खाएगा खट्टूस। चलो ऐसा लिख सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5d साइन 3x। चलो आगे, माइनस 3 साइन 3x। ओके, नाउ इसके बाद क्या कर रहा है सर, अरे डी अभी भी दिख रहा है, ये समझा या नहीं समझा, एक बार वापस देखो, प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो ये इजी लगेगा। देखो ये तो आ गया सर, इसमें क्या मसला था, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेने के बाद आपने बोला कि डी वाले को पहला देखा करो, ऐसा कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है ना सर, नहीं, बस अगर डी को पहले नहीं करेगा, समझो किसी ने 3 + 5d, तो रेशनलाइज में 3 - 5d आएगा, 3 - 5d आएगा, बीच का साइन चेंज करना रहता है। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो इसके बाद 2 3 4 को बाजू में रखा। अब डी के बारे में क्या नॉलेज है, डी के बारे में क्या नॉलेज है, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, याद है सबको, लास्ट लेक्चर बताया था। तो 1/2 3 4 डी लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव करना है, देखो बाजू में लिखा है ना साइन 3x। सर इसका इसको वैसे रखो, अरे यहाँ पर 3 साइन 3x। चलो ओके, डेरिवेटिव का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, याद आ रहा है, मुझे याद है आप लोग को मैंने कैसा सिखाया था, याद करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ax का डेरिवेटिव लिख के दिया मैंने, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos ax, और बाजू में a लिखते, याद आ रहा है, और साइन रहता तो इधर माइनस नहीं आता है। चलो यहाँ पर क्या आएगा, साइन का क्या होगा cos 3x, और इंटू और 3 लिखते हैं, याद आ रहा है सबको, और इसका तो कुछ करना ही नहीं है। हो गया फाइनली, ये पूरा हो गया, 1/2 3 4 5 3 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। सर हो गया क्या सॉल्व, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा कोशिश और करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर 3 कॉमन आ रहा है, देखो ना 3 कॉमन आ, 3 को बाहर ले लिया मैंने, 3 को बाहर ले लिया, 3 बाहर गए, 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 cos 3x, 3 बाहर है तो यहाँ पर क्या बचा साइन 3x, कैलसी उठा के कटपुट करना, ये देखो कटेगा ना, 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 3 का यस कटेगा, यहाँ पर 7 21 हो गया, 2 बचा 24, 8 1/78, यस ये फाइनल आंसर है। सर आप इतने इतने गंदे गंदे सम क्यों ले रहे हो, हम लोग को इजी इजी वाला सम लो ना, बाकी यूट्यूब टीचर लोग भी तो वही करते हैं। मैं बोला क्या, मैं बाकी टीचर जैसा है नहीं ना, याद रखना। नाउ स्टेप नंबर 2 में थोड़ा स्ट्रगल लगा, लेकिन यस मजा आया रहेगा, मजा सर मजा क्या, सजा लग रहा है। ठीक है, देखो एक बार वापस मैं दिखा रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ तक समझा के देखो, आप लोग अपने आप से पूछने का, इधर क्या किया, डी बचा है, डी स्क्वायर का वैल्यू तो डाल दिया, डी बचा है, तो रैशनलाइज करेंगे, तो पहले थोड़ा सा मरम्मत कर लेते हैं, माइनस को कॉमन लिया, डी वाले को पहला लिखा, सॉल्व किया, सॉल्व, अरे ये क्या हो गया, हाँ अरे वो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, तुम लोग समझ जाओ रहे, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद रैशनलाइज किया, फिर से देखो रैशनलाइज करने के बाद इधर डी स्क्वायर दिख गया था, डी स्क्वायर दिखा, डी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू डाला, और उसके बाद क्या करा, सॉल्व किया, फिर अभी भी डी वाला आइटम बचा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करने का, देखो ऐसे ऐसे सम करोगे ना बहुत मजा आएगा, ये 6 से 8 मार्क्स के लिए आते हैं, 6 से 8 मार्क्स के लिए, ये याद रखना, तो ऐसे इजीली तो नहीं मिलेगा अपने को। यहाँ पर हो गया सॉल्व, अरे सर क्या बोल रहे हो, अभी एक चीज करना पड़ेगा, क्या सर, मेरे बच्चे लोग को मालूम है, नाउ ये तुम लोग के लिए लिख के दिए, नाउ द जनरल सोल्यूशन इज, नाउ जनरल, अच्छा इधर लिखता हूँ, चलो नाउ जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन मतलब आप क्वेश्चन में क्या लिखा, सॉल्व ना, सॉल्व मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू और CF प्लस PI, मतलब जो भी CF निकाला उसको लिख दो, और जो भी PI निकाला उसको क्या निकाला था यहाँ पर, एक मिनट, CF क्या है, CF किधर गया रे भाई, 3 2 वाला है ना, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, तो यहाँ पर क्या है, C1 e⁻3x, C2 e⁻2x, और PI का मुझे याद आ रहा 1/78, 1/78 किधर गया रे भाई, तो किधर गया, आजा आजा, मेरी जान किधर है, ये PI, अच्छा ये PI था, तो 1/78 5 cos 3x, 1/78 5 cos 3x
प्लस प्लस है या माइनस है, देखो माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x। एक बार मैं आंसर मैच करूंगा, हाँ ये याद रखना। मैं टाइम लेता हूँ, क्या होता है तुम लोग को सिखा दिया। ऑफलाइन क्लास में कैसा 30-50 बच्चे बैठे रहते, यहाँ पर मैं हूँ, कैमरा हो, और तुम लोग को हजारों किलोमीटर दूर है, तो कैसे समझेगा। तो एक बार मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। किधर है भाई, कौन सा समय, तो यहाँ पर ठीक है, ये बराबर ये, चलो मैच हो गया है, ठीक है। मैं आंसर मैच करता हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा भगवान अल्लाह तो नहीं हूँ, गलती हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ, ठीक है। ये याद रखना, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, गलती हुआ तो तुम्हारे सामने दिखेगा यहाँ पर। अभी तक तो कुछ गलती नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझा ही नहीं समझा, हाँ हो सकता है इसको आपने C1 दिया, इसको C2, सब कुछ चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर, रुको थोड़ा आराम करो। अरे आराम क्या करेगा, इधर आ, ध्यान से सुन। यहाँ पर टाइम नहीं है अपने पास, 25 मिनट के आसपास वीडियो बन गया, ठीक है, ये याद रखना। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्व लिखा यहाँ पर, ये देखो राइट साइड में cos 3x है, cos 3x। चलो स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, सिंपल सा फंडा था। इसको पहले डी वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डी कैपिटल डी वाले ऑपरेटर। देखो ना ये क्यूब है, तो यहाँ पर क्या आएगा डी क्यूब, और इधर y माइनस 3, इधर देखो स्क्वायर है डी स्क्वायर, और बाजू में देखो y है तो y। अगर इधर सलमान खान रहता तो सलमान खान लिखता, याद रखना, क्योंकि डी का मतलब सिर्फ ये होता है, ये होता है, याद रखना। अगर इधर y है तो इधर y आएगा, डी स्क्वायर का मतलब सिर्फ ये होता है, ये याद रखना। अगर इधर y है तो y, ये याद रखना, ठीक है। इधर सलमान खान है तो सलमान खान। चलो ये तो क्लियर हो गया सर, चलो ठीक है, सलमान खान के फैन लग रहे हो सर। 9 यहाँ पर क्या डी लिखा, और ये बाजू में y 27y, और यहाँ पर cos 3x। चलो चलो चलो, फिर क्या रहता है, अच्छा प्रीवियस वाले में पूरा करके दिया था, y को कॉमन ले लेने का, y को कॉमन ले लेने का, y को कॉमन लिया तो क्या आएगा डी क्यूब माइनस इधर क्या आएगा 3d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 27। ओके, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बच्चा, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, अरे सर ये जो दिख रहा है ये आपका एफ ऑफ डी है, ये आपका एफ ऑफ डी। वाई देखो राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्री वाला आइटम दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो सी एफ कैसे सी एफ क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करते हैं, ये जो भी एफ ऑफ डी है ना, इसको इक्वल टू और जीरो करते हैं, इसको इक्वल टू और जीरो करते हैं। चलो इसको इक्वल टू और जीरो, अब ये तो क्यूबिक है, क्यूबिक को तो मैनुअली सॉल्व करना भी सिखाया आपको, अरे हाँ या ना, इसको हमेशा इक्वल टू और जीरो। मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं, 3 स्टेप्स, डी की जगह पे हिट एंड ट्रायल, 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, 3 डालो, -3 डालो, इतने में से एक ना एक इसको सॉल्व करने का जीरो मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो रुक जाने का, नहीं करने का, ठीक है, याद रखो। जैसे मिला उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सिंथेटिक डिवीजन, एंड जैसे सिंथेटिक को सॉल्व करेगा ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का 2 रूट्स। इसका मतलब एक तो आपने हिट एंड ट्रायल किया, डी की जगह वैल्यू डाला 1, -1 2 -2 3 -3, ये ऑलरेडी हो चुका है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो। अब मैं कैल्सी में सॉल्व कर रहा हूँ, कैल्सी में मेरे पास क्यूबिक को सॉल्व करने का भी है, स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सॉल्व करने का। पहले तो ये तो अभी ये तो कैल्सी है, तो रीसेट मार दो, शिफ्ट 9 दबाओ और 3 यहाँ पर। चलो स्टार्ट करें, मोड 5वां मतलब इक्वेशन, और यहाँ पर क्यूबिक 4था। ए का वैल्यू, ए मतलब क्यूब के साथ जो है, बी मतलब स्क्वायर के साथ हो, सी मतलब जो डी के साथ है, और छोटा डी मतलब जो कांस्टेंट है। चलो यहाँ पर 1 इक्वल टू -3 9 -27। ओके देखते, पहला रूट आया 3, रुको, पहला रूट आया 3, ओके, दूसरा रूट, अच्छा 3i आया, 3i, इसका मतलब मेरे को ये भी मालूम है तीसरा क्या आएगा -3i, इसका ये वो होता है कॉन्जुगेट होता है -3i, देख लो, ठीक है, -3i, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये अपने को मालूम पड़ा, एक रियल है और इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। सीएफ निकालने का तरीका जिस बच्चे को नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ क्या सीन होता है। देखो इसका मतलब ये C1 C2 C3 तीन आर्बिटरी कांस्टेंट आने वाला है। अच्छा इसको ऐसा लिखते हैं, d इज इक्वल टू 3 है ना, और d इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं याद आ रहा है, देखो ना ऐसा लिखते हैं, इमेजिनरी नहीं रियल नहीं है तो 0 + -3i, ऑल्सो ये याद आता रहेगा। इसका मतलब देखो इसमें एक रूट इधर है, 2 रूट्स इसमें, एक बार प्लस वाला, जब भी i आता है तो रियल वाला पार्ट लेना जरूरी है, याद आ रहा सबको। अगर 2 + 3i d का वैल्यू ऐसा है और एक d का वैल्यू 2 - 3i है, तो हम लोग इसको साथ में लिखते हैं पहले, 2 + -3i। तो जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, याद आ रहा है, यस सर, ई रेस्ट टू रियल वाला, रियल मतलब जिसके पास i नहीं है, 2x। चलो इसको देते C1 C2,
इधर लिखते हैं कॉस और इधर लिखते हैं साइन। कॉस के बाद आई के साथ जो चिपका रहता है और यहाँ पर भी आई के साथ जो चिपका रहता है, ये होता है, ऐसा करते हैं। अगर समझो किसी ने तुम लोग को बोल दिया कि 3i है, तो आप लोग लिखो ना, और d इज इक्वल टू माइनस 3i है, तो आप लोग लिखो ऐसा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i, लेकिन इधर कुछ नहीं, मतलब जीरो लिख दो। और सेम e रेज टू 0x, और आगे का काम, और e रेज टू 0x 1 होता है, e रेज टू 0, 0x मतलब 0 हो गया, और e रेज टू 0 1 होता है। तो ये याद रख लो, ठीक है। अब ये काम करता हूं, मैं इसको C1 बोल रहा हूँ, इसमें C2 और C3, इसमें C2 लिख दूंगा और इसमें C3 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि C1 ऑलरेडी हो गया। तो CF निकालने का तरीका क्या रहेगा, C1 e रेज टू पहला मेंबर, दूसरा वाला इमेजिनरी वाला है, तो एक काम करेंगे, कोई e रेज टू रियल, मतलब ये देखो 0x, और इसका C1 C2 नहीं लिखेंगे, C2 C3 cos साइन i के साथ जो है 3x, i के साथ जो है 3x, और यहाँ पर और e रेज टू 0x 1 होता है, जिसकी वजह से फाइनल CF का रंग रूप ऐसा कुछ दिखेगा, e रेज टू 0x 1 होता है, छोड़ दो, तो 1 इंटू ये कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ आप लोग का CF आएगा। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग इजीली डील कर पा रहे हैं, हाँ या ना तो बोलना चाहिए ना। सर आपको एक बात बताओ, मुझे अच्छे से समझ गया है, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन से मत लिखो सर, थोड़ा गंदा दिखता है, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब मेन तो मजा तो अब आएगा ना, क्योंकि ये सब तो हम लोग कैल्सी के थ्रू भी किए, बिना कैल्सी के थ्रू भी किए पहले स्टार्टिंग में। अब पीआई, पीआई कैसे होता है सर, मैं बताती हूँ, बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहा हूँ। पीआई निकालने के लिए सेकेंड स्टेप 1/f(d), और राइट साइड में जो भी रहेगा, राइट साइड में देखो इधर है cos 3x, चलो कोई बात नहीं, और ये 1/f(d), मतलब यही होता है f(d), देखो ये d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 27, है ना, और ये cos 3x। क्या आपको याद है इसके अंदर क्या करना रहता है, अगर साइन है या cos है, हम लोग को d से लेना देना नहीं, हमको d क्यूब से लेना देना नहीं, हमको d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट अप करना है, याद है, माइनस a का स्क्वायर, माइनस का माइनस, a मतलब अरे हर बार x के साथ 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 9, मतलब d स्क्वायर की जगह पे माइनस 9 लिखना है, याद रखना। चलो इधर d स्क्वायर दिख रहा है, क्या आपको इधर d स्क्वायर दिख रहा है, थोड़ा सा नोटिस तो करो, इसको नोटिस तो करो, d क्यूब को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, d स्क्वायर इंटू और d, देखो ना d स्क्वायर दिख जाएगा, अरे थोड़ा तो सिंप्लीफाई होएगा, क्यूब दिख रहा था किधर, देखो ना d स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, d इजी दिख रहा है या d क्यूब, तो d इजी दिख रहा है, तो याद रखना इसके अंदर हम लोग के पास d क्यूब के अंदर d स्क्वायर इंटू d है, याद रखना। कल के दिन d रेज टू 4 हो गया ना, तो हम लोग को याद रखना चाहिए d स्क्वायर इंटू d स्क्वायर, याद रहेगा सबको, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस। अच्छा d रेज टू पाई दिख गया तो d स्क्वायर एक, d स्क्वायर और यहाँ पर d, देखो ऐसा, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हाईएस्ट पावर हो गया तो उसको d स्क्वायर में देखने का, d का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इधर हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखना रहता है, पुट d स्क्वायर के जगह पे माइनस a स्क्वायर, माइनस का माइनस a मतलब यहाँ पर x के साथ जो है, x के साथ 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, मतलब d स्क्वायर के जगह पे माइनस 9 डालना है। चलो यहाँ पर ये देखो इधर लिख देता हूँ d स्क्वायर और d, हाँ चलो 1/d स्क्वायर के जगह पे, प्लीज स्क्वायर रूट में d की जगह पे नहीं लिखना है, d स्क्वायर की जगह पे माइनस 9 डालना है, जैसे माइनस 9 डाला, माइनस 9 और d माइनस 9d हो गया, ओके, माइनस 3 का 3, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 9, ठीक है, हाँ इसका तो कुछ नहीं होएगा, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा अभी, 1/, ये -9d, और ये कितना हो रहा है 27 हो गया ना, 9 27, और ये प्लस 9d, अरे एक मिनट, हाँ हाँ माई रे शिट, क्या हो गया सर, क्या हो गया, किसी ने नोटिस नहीं किया लग रहा है, किसी ने नोटिस नहीं किया, नोटिस किया, हाँ या ना, तो -9d प्लस 9d कैंसिल, 27 और -27 कैंसिल, नीचे 0 हो गया, शी शी नहीं, कंसेप्ट पता है हमें, ठीक है। इसका मतलब कभी भी एक चीज याद रखो, जब भी ऐसा सॉल्व करोगे तो एक बार रफली कर लो कि भाई नीचे 0 तो नहीं आ रहा, देखो नीचे 0 आ गया, और नीचे 0 आ गया, इसका मतलब मेरे बच्चे लोग को मालूम है अब क्या तरीका यूज करना रहता है। तो यहाँ पर ये फेल हो गया, अरे रुको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना तुम लोग के लिए ये ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ किया था, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया वो 0 वाला, चलो ठीक है, चलो यहाँ पर
लिखा है मैंने। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट। नीचे क्या आ गया, नीचे जीरो आ गया, नीचे जीरो आया, जीरो आया। तो अब क्या करेंगे, नीचे जीरो आया तो इसका मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा फंडा है, याद करो, ऊपर एक्स लिखते और नीचे डेरिवेटिव कर लेते। चलो पुटअप करके मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स लिखने का ऊपर और नीचे डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², डी क्यूब का 3d², माइनस का माइनस, 3 का 3, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, इसका मतलब ये क्या आएगा -6d, प्लस का प्लस, 9d का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है, 9 होता है, d का वैल्यू 1 होता है, मतलब डेरिवेटिव 9, और 27 का 0। चलो अब तो कर सकते हैं। हाँ अगर वापस 0 आता तो वापस एक और x दे देंगे, x² बन जाएगा और नीचे वापस डेरिवेटिव करेंगे। चलो एक बार रफली कर लेता हूँ भाई, कॉलम बड़ा वापस 0 आ रहा है, नीचे नहीं आएगा, मुझे तो लग रहा नहीं आएगा। चलो पुटअप कर देते हैं, क्योंकि इधर ना इससे कुछ लेना देना नहीं। पुट, अब चलो आप पुटअप करते हैं, पुट d² के जगह पे माइनस का माइनस a का स्क्वायर, माइनस का माइनस a मतलब वही 3 का स्क्वायर 9। चलो ये पुटअप करते हैं, x लिखा, d² के जगह पे -9, d² के जगह, मेरे को याद है d² के जगह पे -9, -9 डालेगा तो ये -27 हो गया, और -6d प्लस 9। होप सो ये क्लियर हो गया रहेगा, है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे हाँ या ना, देखो नीचे 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया। चलो आगे, फिर क्या आएगा x, पहले d वाला लिखो, -6d, नंबर है, ये कितना आएगा -18 cos 3x। कुछ कॉमन लो, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, मुझे लग रहा है कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन आ रहा है, -6, आप लोग -6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या, माइनस बार 6 बार d प्लस हो गया, और ये क्या आएगा 3 हो गया। अरे हाँ या ना तो बोलना है ना बच्चा, यस और नो, यस और नो, और ये वापस वही आ गया। अगर सिर्फ ऐसा रहता ना 6d cos 3x, तो मैं क्या करता, मैं बता देता हूँ, x को बाहर 6 को बाहर, इसको लिखता 1/d, और 1/d का मतलब क्या होता मालूम है, इंटीग्रेशन, ये याद रखना। अगर केवल 1/d नीचे चिपका रहता, d के साथ प्लस माइनस है, तो इसका मतलब उसको रेशनलाइज करेंगे। याद क्लियर हो गया क्या, देखो पहले यस और नो बोलना है। चलो स्क्रीनशॉट लो, रुको स्क्रीनशॉट लो, इतना स्क्रीनशॉट लो, लिया, चलो हटाता हूं। हाँ यहाँ पर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका इतने का लो, फिर मैं हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं सर, हमें आइडिया है रैशनलाइज का। पहले तो आप ये माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस को ऊपर भेज दो, पी आई चालू है, माइनस को ऊपर भेज दो, और ये 6 का 6, ठीक है। क्या है यहाँ पर d+3 है ना, d+3, तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, याद आ रहा है, ये d-3, और यहाँ पर भी क्या आएगा d-3। चलो ठीक है सर, और ये बाजू में क्या है cos 3x, ओके, यहाँ पर माइनस का माइनस x का x, और यहाँ पर क्या आएगा d-3, और नीचे नीचे क्या आएगा, ये 6 हो गया। बोलो क्या आएगा, ये तो मालूम होना चाहिए, a + b a-b, a² मतलब d का स्क्वायर माइनस 9। चलो अभी अभी तो कुछ तो पुटअप हो सकता है, हाँ कुछ तो पुटअप हो सकता है, -x, ये क्या आ रहा है d-3। अरे पुटअप कर देते ना, पुट अभी दिख रहा ना, d² आ गया, रैशनलाइज के बाद d² आता ही है, यस। पुट, बोलो पुट, d² की जगह पे माइनस का माइनस a का स्क्वायर, माइनस का माइनस a मतलब 3 का स्क्वायर 9। चलो पुटअप करो, पुटअप करो। देखो तुम लोग को लग रहा है सर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे दो कि हम लोग को याद नहीं करना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या हो छोड़ो, बस जर्नी का मजा लो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे अपने आप मालूम पड़ते जा रहा है, ये करो ये करो ये करो, है ना, मेरे दिमाग में फिट है कि d² की जगह वैल्यू डालना है। मैंने वैल्यू तो डाला था, कहां पर गया, वैल्यू तो डाला था, नीचे 0 आया तो डेरिवेटिव किया, उसके बाद डेरिवेटिव किया, यस और नो, डेरिवेटिव करने के बाद माइनस को कॉमन लिए। अब दिख रहा अभी भी डी बचा हुआ है, डी बचा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, डी के जगह पे वैल्यू डालने का हक ही नहीं है अपने पास, अपन किसके जगह पे वैल्यू डाल सकते हो, सिर्फ d² के पास, तो d² लेकर आया, कैसे लाया, रैशनलाइज। ये दिमाग में हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ी, मारवाड़ी, तेलुगु, उड़िया, जो लैंग्वेज में जमता लिखो, अपने ओन लैंग्वेज में समझ के रखो, ठीक है। ये याद रखना, ऐसी थोड़ी ना 6 से 8 मार्क्स मिल जाएगा। तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहा है, 11वीं 12वीं कर रहा है क्या, 9वीं 10वीं कर रहा है क्या, नहीं ना, तो थोड़ा सा याद रखने का। तो d² की जगह माइनस का माइनस x का x, ये d-3, ठीक है, नीचे d² की जगह 6, सर 0 आ जाएगा, नहीं d² की जगह -9, ये याद रखना, cos 3x। तो अब क्या आएगा, अब ये -x, देखो अपने आप सॉल्व हो रहा है, अपने आप सॉल्व हो रहा है, ये 6 और ये क्या हो रहा है -18, यस -18, आप लोग समझ पा रहे हो, -x और ये d-3 माइनस, ए देखो माइनस प्लस माइनस 18 6 नहीं आता, करो ऐसा बचपन में, 6 × 48
6 वन जा 6, 108, 108। और ये वही चीज जो अभी मैंने आप लोग को बोला था, माइनस माइनस कैंसल, x से 108 बाहर है, ठीक है, 108 को बाहर ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बाय 108 को बाहर, और इसको सॉल्व कैसे करेगा, d-3, और ये क्या है cos 3x, ये वाले x को मल्टीप्लाई मत कर देना, मालूम पड़ा इसको भी कर रहे हो, नहीं x बाय 108, वो सेम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, d cos 3x -3 cos 3x, ऐसा बोलो, अरे देखो ये ऐसा होता है बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई d-3, ये इसके साथ, ये इसके साथ, वही होता है, ठीक है। d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, चलो डेरिवेटिव, आप लोग को मैंने cos का भी डेरिवेटिव सिखाया है, ठीक है। cos इधर डेरिवेटिव नहीं हो रहा है बताने का, x अपॉन 108, मुझे बताओ cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन 3x, और x के साथ जो चिपका उसको बाहर लिखते हैं, याद आ रहा है सर, अरे हाँ यार ये डेरिवेटिव हो गया, माइनस का माइनस, 3 का 3, cos 3x, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, -3 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, -3 कॉमन आ रहा है, माइनस के बाद -3 को बाहर ले लिया, -3 को बाहर ले लिया, -3 को बाहर ले लिया, माइनस बाहर लिया तो अंदर प्लस होने वाला है, तो ये sin 3x प्लस cos 3x, चलो ये भी हो गया। अब इधर कटपुट हो रहा है, देखो 1 + 0 + 8 9, यस कटेगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 1 बचा 18, 36, माइनस x बाय 6 36, और ये sin 3x प्लस cos 3x ना, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको, इधर है ना, ये पी आई मिल गया। तो अभी क्या करने का, रुको, लास्ट लास्ट सोल्यूशन क्या होता है, इसका कॉपी, ओके, सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इज, जीएस इज, जनरल सोल्यूशन इज, बोलो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, पी आई तो मिल गया ना, पी आई क्या है, यहाँ पर पी आई इधर मिल गया अपने को, ठीक है, ये पी आई रखो, पी आई ऐसा कुछ, रुको, हाँ ठीक है बच्चा, पी आई में इधर रखा, सी एफ क्या मिला था, सी एफ लिख के आते, चलो चलो आप और मैं मिलके लिख के आते, सी एफ क्या मिला, सी एफ क्या मिला, सी एफ इजी था, सी एफ इजी था, क्या मिला था, C1 e raised to 3x, C1 e raised to 3x, C1 e raised to 3x plus C2 cos 3x प्लस C3 sin 3x, और पी का वैल्यू देखो इधर लिखा है -x/36, मैंने पहले बोला, मैं एक बार चेक भी करूंगा, ठीक है, sin 3x प्लस cos 3x, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ बच्चा ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, चलो सिखा रहा हूँ ना बच्चा, वन वे है, यहाँ पर रुको, C2 cos 3x sin -x/36, ओके ओके ग्रेट, ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो वही होता है, -x/36 sin 3x -x/36 36 सॉरी 36 cos 3x हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, यस मेरे बच्चे लोग को ये भी समझ में आ गया है, नाउ नॉट अ बिग डील, इजीली डील हो रहा है, यस इजीली डील हो रहा है, स्क्रीनशॉट लिया क्या, नहीं लिया, स्क्रीनशॉट लिया, अरे बेटा 43 मिनट्स हो गया, शीट यार मेरे को बहुत सारे सम्स कराने था, ठीक है देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अरे अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ डिजिटल बोर्ड, हाँ क्या, मेरे को इतना हाथ नहीं बैठा मेरा, ठीक है, ये याद रखना, चलो ये वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने लिखा रहेगा, हाँ ये देखो ये, अरे हाईएस्ट पावर 4 हो गया, अरे बाप रे बाप, माई रे माई, कैसे डील करेगा, कोई बात नहीं, आओ मैं बताता हूँ सोल्यूशन, बोलो, देखो दिख रहा है ना, ये देखो ना, ये एफ ऑफ डी राइट साइड में थोड़ा गंदा दिख रहा है, महंगाई ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर आओ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये तो दिख रहा है ना, ये एफ ऑफ डी है, अरे हाँ है ना, दिख रहा है ना एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, d रेज टू 4 -1 इक्वल टू 0, यही होता है ऑक्सिलरी। सर मुझे याद आ रहा, आपने चार वाला तो कैल्सी में होता ही नहीं है, चार वाला तो कैल्सी में होता ही नहीं है, अरे बाप रे बाप, चार वाला कैल्सी में नहीं होता तो इसको डील कैसे करेंगे, ग्रेट 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 ग्रेट, तो आप लोग को ना मैंने एक फॉर्मूला देने की कोशिश किया था, अगर याद होगा तो, a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4, प्लस वाला मैंने दिया है आप लोग को, प्लस वाला दिखाओ क्या, प्लस वाला रुको देखने दो, प्लस वाला a रेज टू 4 सब लिखा है बेटा, है ना, a रेज टू 4 a रेज टू 4 a रेज टू 4, ये देखो इधर ना, नहीं इधर दिया,
ये देखो, ये देखो, ये वाला, ये देखो 17, अरे कॉम्प्लीमेंट्री में, ये देखो a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a। मैंने बोला ना, अगर वीडियो सीक्वेंस में देखा तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन माइनस वाला भी देने की कोशिश किया तो जरूरत नहीं था, अभी दे दूंगा। a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर इधर प्लस का सिर्फ माइनस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर, अरे यार इधर गया, अपना कौन सा चालू है, ये ना, हाँ चलो यहाँ पर देख लो एक बार, ठीक है, ये दिमाग में फिट करो, काम आता है, काम आता है। काम क्या, हाँ, इधर काम आएगा और कुछ नहीं। ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला समझने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना, यस और नो। और बता देता हूँ, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रखना, ये सेम होता है, ए माइनस बी आई आ जाता है और ए प्लस बी आई आ जाता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा रहेगा तो ये फॉर्मूला था, आई मतलब आयोटा। चलो अब इसको कैसे लिख रहा हूं, देखो मैं कैसा यूज करने वाला, ये देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए रेस टू 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर, देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, हाँ तो इसको भी बी स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ या ना बोलना है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ध्यान से, देखो ये, देखो ना, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए समझा या नहीं समझा, देखो ये प्लीज टाइम मत देखो यार, टाइम मत देखो, ये देखो ये क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस अंदर वाला बी और ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। वापस फॉर्मूला आएगा, देखो वापस फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, अब ये अपना बचपन वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए देखो ना वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, हाँ देखो ये वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इधर आई आता है और ए प्लस बी आई आता है। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग रट्टा मार लो डायरेक्टली, ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 का ये फॉर्मूला होता है। अरे सर कैपिटल ए में क्यों लिखा आपने, छोटा ए आएगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर, और ए माइनस बी आई और यहाँ पर ए प्लस बी आई। याद रखना, अगर ये डेरिवेटिव कोई पूछेगा थोड़ी ना, कौन पूछने वाला है, डायरेक्टली लिखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी आई ए प्लस बी आई। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी रेस टू 4 माइनस 1 तो अपने बाप का है, हाँ मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ, देख लो फॉर्मूला देख पा रहे हो तो देख लो, किधर गया, ये देखो ये वाला, तो डायरेक्टली ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू डी हो गया और बी का वैल्यू 1 हो गया, तो स्टार्ट करो ए माइनस बी ए प्लस बी, चलो ए माइनस बी ए प्लस बी, बोलो याद रहेगा, फिर से ए माइनस बी आई ए प्लस बी आई हो गया। देखो फैक्टर निकल, कैलसी में नहीं होता, कोई बात नहीं, देखो ऐसा करते हैं, याद रहेगा। कल के दिन अगर ऐसा आया डी रेस टू 4 माइनस 16, तो आप लोग क्या करना मालूम है, डी रेस टू 4 इसका फोर्थ रूट लेना, फोर्थ रूट ऐसा जिसको 4 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आएगा, 2 रेस टू 4 देखो एक बार ऐसा लिख सकते हैं, याद रखना। एक बार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या था यहाँ पर, नहीं इधर कुछ क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर रूट टू, इधर रूट टू इंटू रूट टू, फोर था, इधर फोर था, इधर फोर था, यस। तो इसका क्या लिखते थे हम लोग मालूम है, इसको लिखते थे रूट टू रेस टू 4। एक बार करके देखो, रूट टू रेस टू 4 मतलब रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यस ऐसा कुछ। ये याद रखना, ये छोटी मोटी चीजें लेकिन पता होना चाहिए इंसान को। हो गया काम, देखो इधर से 4 डब्बा इक्वल टू 0 मतलब पहला डब्बा इक्वल टू और 0, दूसरा डब्बा इक्वल टू और 0, तीसरा डब्बा इक्वल टू और 0, ये 1 आई क्या लिखते हैं, आई लिखो ना, और चौथा डब्बा इक्वल टू और 0। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू, एक मिल गया 1, एक मिल गया -1 और एक मिल गया d इज इक्वल टू आई, है ना, और एक मिल गया d इज इक्वल टू -i। अच्छा एक मिनट, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये दोनों अल्फा बीटा वाला लिखेंगे, मतलब इसको देखो कैसे लिखेंगे, दैट इज d का वैल्यू क्या मिल गया 1 -1 और इधर क्या लिखोगे, याद आ रहा है, दोनों को प्लस माइनस आई लिख देंगे और इधर 0 लिख देंगे, 0 प्लस माइनस आई, ये याद रखना। चलो टोटल 4 रूट्स मिला, 4 रूट्स मतलब d का हाईएस्ट पावर 4, इसलिए 4 रूट्स, c1 c2 c3 c4, c1 इसको दे दो, c2 इसको दे दो, c3 c4 इसका वाला गेम याद है, चलो बताओ। CF क्या था, C1 e रेज़ टू पहला मेंबर 1x लिखता हूँ, C2 e रेज़ टू ये दूसरा मेंबर -1x, चलो नहीं समझता इधर लिख देता हूँ,
और इसका याद करो, इसका क्या लिखते हैं, 0 ई रेस टू व्हाट, याद आ रहा है ना, पहले रियल वाले का और फिर क्या लिखते हैं C1 C1 C2 कहाँ लिख रहे हो, C1 C2 हो गया ना, C3 C4 cos sin, और यहाँ पर i के साथ क्या है 1x और यहाँ पर प्लस, ये आ गया ई रेस टू 0x, ई रेस टू 0 और ई रेस टू और 0 1 होता है, तो इसका मतलब CF क्या मिल गया, C1 ई रेस टू x प्लस C2 ई रेस टू माइनस x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x, ये आ गया CF। देखो अपन को इधर है ना CF बाय डिफॉल्ट निकालना ही पड़ रहा है, इसका मतलब अच्छे से आना चाहिए, ये क्लियर कर लो ये कैसे किया मैंने, फॉर्मूला देखो यहाँ पर, चलो मैं इधर गंदगी नहीं करूंगा, रुको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट पीआई, चलो पीआई नेक्स्ट पेज पे, वाओ सर इतना बड़ा दिल, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, चलो पीआई कैसे निकालना है, पीआई निकालने के लिए 1/f(d) और जो भी राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा था मेरे को, याद है e रेस टू x cos x cos 3x, e रेस टू x cos x cos 3x, रुक जाओ इसको डब्बा बनाते हैं, यस एक्सपोनेंशियल वाला आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो ये टाइप वन इजी था, रुको यस, और मुझे याद आ रहा है कुछ चीजें है दिमाग में फिट है मेरे, करता हूं मैं करता हूं, एफ ऑफ डी क्या है याद है मुझे, 1/d रेस टू 4 माइनस 1 ऐसे कुछ था, e रेस टू x प्लस cos x cos 3x, तो क्यों ना एक चीज समझने की कोशिश करते हो आप लोग, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये तो टाइप 1 है, अरे टाइप 2 में क्या था याद नहीं आ रहा लग रहा है, टाइप 2 में या तो प्योर साइन होना चाहिए था, या तो प्योर कॉस होना चाहिए था, ऐसा ये मल्टीप्लीकेशन दिख गया, ट्रिगो का मल्टीप्लीकेशन दिख गया, ट्रिगो का मल्टीप्लीकेशन दिखा, तो आप क्या करेंगे, अरे सर कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, यस ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लीकेशन को अपन को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे मैं बताता हूँ, मैंने आप लोग को 11 12 मैंने नहीं सिखाया रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ने अपने लाइफ में फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन नाम का चीज सुना होगा, मैं बताता हूँ क्या था, SCCS CCSS, सर ये क्या है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, अरे यही AB, ऐसा कोई फॉर्मूला सुना होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला जरूर सुना होगा लाइफ में कि मल्टीप्लाई रहता है तो हम लोग उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो याद रख लो, एक मिनट वापस सोचो मैंने कैसा बताने की कोशिश किया, SCCS CCSS, एक बार वापस SCCS SC, सुप्रीम कोर्ट SC, आप लोग शेड्यूल कास्ट भी बोल सकते हो, मैंने बोला ना सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे, SCCS याद रहेगा, पहला S से चालू होता है, SCCS सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर, इंडिया में अपना यही होता है ना, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर, तो SCCS ये याद रहेगा, फिर CCSS बोलो, याद रहेगा। नाउ अब करना क्या है, याद रखना प्लस माइनस के लिए आपको ये पता होना चाहिए था, साइन और कॉस कभी प्लस माइनस नहीं करते, मैंने अभी के लिए बोला, आगे चल के मालूम पड़ा, साइन और कॉस कभी प्लस माइनस, या तो दो साइन प्लस करेगा या तो दो साइन माइनस करेगा, या तो दो कॉस प्लस या तो दो कॉस माइनस, एक बार वापस बोलता हूं, दो साइन जो दिख रहा है ना वो दोनों या तो प्लस करेंगे, दो साइन या तो माइनस करेंगे, सीक्वेंस याद रखना SCCS CCSS, उसके बाद दो साइन प्लस दो साइन माइनस, अब क्या रहा, दो कॉस प्लस और दो कॉस माइनस, अरे अपना जैसा टीचर लोग ने सिखाया वैसा करो ना, तुम लोग क्या मेरे पे भरोसा करके नहीं सर ही सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, 11वीं से चल रहा है, 12वीं से चल रहा है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी सीखा, तो ये सब चीज तो पता होना चाहिए। इधर क्या लिखते मालूम है, दोनों एंगल का प्लस a प्लस बी, और यहाँ पर लिखते a माइनस बी, अरे सर ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, वापस बोलो ना, a प्लस बी a माइनस बी, अगर समझ में आया तो एक बार मैं बोलता हूँ, दूसरी बार तुम लोग बोलो, बोलो a प्लस बी, अरे सर वाह a माइनस बी, ग्रेट सर आ गया मुझे, यहाँ पर बोलो a प्लस बी a माइनस बी, देखो लाइफ में एक ही आंसर देने की कोशिश किया, वो भी गलत दिया, लास्ट वाले केस में a माइनस बी और a प्लस बी होता है, याद रखना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो बोल रहा ध्यान से सुनो, ये जो भी फॉर्मूला है इधर 2 होता था तभी ये सब फॉर्मूला लिखते थे, अगर समझो 2 नहीं है तो इधर 1/2 लिखने का, मैं क्या बोलता हूँ 1/2 लिखो, इधर 2 हो या ना हो ऐसा फॉर्मूला याद रखने का, 1/2, आप लोग के टीचर लोग ने कैसा दिया रहेगा मालूम है, इधर 2 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, ये वाला याद करो, मेरे जो CET वाले बच्चे लोग हैं, एंट्रेंस वाले JEE वाले बच्चे, उनके जुबान पे ऐसा
खट करके रात को 3 बजे भी उठा के पूछा ना कि ये क्या है, तो लोग फटाफट बताता, क्योंकि उस टाइम में मैंने डायलॉग बोला था, साइन ने कॉस को मारा, कॉस ने साइन को मारा, कॉस ने कॉस को मारा, साइन ने साइन को मारा। इस वक्त मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाना, मुझे कुछ और सिखाना है, ये टॉपिक रह जाएगा मेरा। और लग गया तो एक चीज याद रखना, साइन के अंदर एक एंगल है, लेकिन अगर वो माइनस है तो साइन उल्टी कर देता है, और कॉस के अंदर अगर माइनस है एंगल तो कॉस माइनस को खा जाता है। ये भी याद रखने का, ये बैकअप के लिए होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, 10 बार लिखेगा ना तो अपने आप आता है। अपन इंजीनियर लोग सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन है इस वर्ल्ड में, है ना। इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग को सब कुछ आता है, सिर्फ पास होना नहीं आता। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पास भी होएगा, अच्छा रैंक भी आएगा, अच्छा जॉब भी मिलेगा। इसको 10 बार लिखेगा ना, काम हो जाएगा। SCC SS, 2 साइन प्लस 2 साइन माइनस, 2 कॉस प्लस 2 कॉस माइनस, सीक्वेंस याद रखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, लास्ट वाला a माइनस बी, a प्लस बी, याद रहेगा। और ओवरऑल 1/2। चलो अब दिखाता हूँ, देखो ना, 2 कॉस, देखो 2 कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो इधर वाला, अरे याद रहेगा। देखो तीसरा वाला केस, तीसरा वाला केस, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लो इसको, अरे हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आ रहा हूँ क्या, रुको, फिर इंस्टा पे फ्रेंड्स एकेडमी को टैग करो ये देखो, लो डन। चलो यहाँ पर, चलो स्टार्ट करते, क्या है, क्या है तीसरा केस, देखो ना, CC SC नहीं, CS नहीं, CC तीसरा केस है। तो यहाँ पर 2 साइन प्लस 2 साइन माइनस, 2 कॉस प्लस आएगा, 2 कॉस प्लस आएगा। रुको रुको रुको, पहले जुगाड़ कर लेते हैं, उसके बाद ही, है ना, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई टाइप ही नहीं है। इसके जगह पे कुछ भी आएगा तो आप लोग सॉल्व करने आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए मैंने बोला ना, समय मत देखो, जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको देखो। तो क्या लिखना रहता है, पहले तो 1/2 लिखने का, और 2 कॉस प्लस 2 कॉस प्लस, और एंगल a प्लस बी। ये देखो यहाँ पर a है और ये b है, ये a प्लस बी, तो x प्लस 3x, और a माइनस बी, x माइनस 3x। बोलो याद रहेगा, अरे हाँ या ना। सर क्या लिखते हो, आपको समझ में आता है क्या, नहीं नहीं, वो ये डब्बा क्लोज, इसका बंद, और बोलो मत ये ओवरऑल वाला, ओवरऑल वाला, अरे ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो अभी भी अंदर ही मरम्मत चालू है, क्योंकि ये दिख रहा नहीं था। कभी भी ऐसा मल्टीप्लीकेशन दिखा तो ये वाला फॉर्मूला मार देना, ठीक है। 1/d⁴ माइनस 1 क्या आएगा, e⁴x प्लस 1/2, और ये क्या हो रहा है देखते हैं, ये क्या रहा, cos 4x हो गया। ये देखो यहाँ पर cos, ये क्या आएगा मालूम है, -2x, और cos तो माइनस को खा जाता है, तो cos 2x लिखो। अरे माइंड में करने का बेटा, याद रखो, ठीक है। ये बड़ा वाला, और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ताकि अभी आप लोग को एक चीज दिखे। 1/2 क्या आएगा, ये सब 4x, 1/2 cos 2x। चलो अब चालू करेंगे हम लोग, अब चालू करेंगे, यस, अब फाइनली अपने वाले फॉर्म में दिख रहा है। क्या करना रहता है बोलो, क्या करना रहता है बोलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अपने पास, मुझे लग रहा है जगह नहीं है, तो अभी इंडिविजुअली सॉल्व करना है, याद रहेगा। अच्छा थोड़ा सा थीम चेंज करके देखो, क्या थोड़ा अलग लगेगा। आशी, नहीं 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 यार, अरे हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, इधर गया, क्या कर रहा था मैं, ये भी थोड़ा अच्छा देखो, ये वाला, ये थोड़ा रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा अलग अलग फील आएगा, ठीक है। 1 घंटा होने आ गया ना, पागल हो जाते हैं मेरे बच्चे लोग, थोड़ा सा चाहिए तो वीडियो स्टॉप करके थोड़ा सा चाय सुट्टा जो भी वो कर सकते हो कर लो, है ना। स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्टार्ट करेंगे अभी। यहाँ पर यस, ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। चलो बोलो, 1/d⁴ माइनस 1 e⁴x प्लस 1/2, अरे 1/d⁴ माइनस 1 1/2 cos 4x, ठीक है, प्लस 1/2 1/2, अरे 1/2 क्या, 1/d⁴ माइनस 1 1/2 cos 2x। चलो अभी क्या करना है, यस, ये याद आ रहा है, ये टाइप 1 है, टाइप 1 है, टाइप 1 चाहिए तो अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको इधर ही रखो, इसको इधर रखो, चलो अलग अलग सॉल्व करके फिर इसके अंदर फेंक के मार देते हैं। ये भी कर सकते हो, तुम लोग को लगता है नहीं सर इधर गंदगी ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग है ना, चलो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं ना तुम लोग का समय लूंगा, दिख रहा है ये, चलो यहाँ पर बताता हूँ। ये जब भी ऐसा होता है d⁴ माइनस 1, समझो e⁴3x है, अरे समझ लो, इसको टाइप 1 बोलते हैं। इसमें क्या रहता है मालूम है, पुट d के जगह पे डायरेक्टली a लिखते हैं, d² नहीं, d² दिखा तो ठीक है, d की जगह पे यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना। अभी यहाँ पर क्या है, कुछ x लिखा है, x मतलब ये 1,
मैंने बोला था ना रफली करना है, देखते हैं नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मैं 1 डालता हूँ या डालती हूँ, वन रेस्ट देखो ना, डी के जगह पे 1 डाल दिया, 1:4, 1 होता है 1 - 1। इसका मतलब एक चीज तो समझ गया, नीचे जीरो आ रहा है। चलो, तो आप लोग एक चीज समझ लो, नीचे जीरो आया, इसको सॉल्व करते, चलो नीचे जीरो आया तो क्या करना रहता है, याद करो भूलो मत, याद करो भूलो मत, इसको सॉल्व, उसका रहने दो, उसका रहने दो, रहने दो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से। तो क्या करना रहता है, ऊपर एक बार x लिखते और नीचे वाले का डेरिवेटिव। x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है आपको, 4x³ तो d⁴ का 4d³ और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अरे हाँ या ना, तो अब लिखते हैं पुट d इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू x के साथ कौन है 1। चलो आप देखते हैं x/4, ये 1 का क्यूब, तो ये x/4 हो गया। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गया, पहला पार्ट तो क्लियर होना चाहिए, टाइप 1 था, इजी है। नीचे जीरो आया तो यही करना रहता है। अगर पुटअप करने के टाइम वापस जीरो आ रहा है इन केस, तो हम लोग x और दे देते हैं, x² वापस डेरिवेटिव करते तब पुटअप करते हैं। चलो सर ये भी याद है। अच्छा इसमें क्या है, एक मिनट में रफली करता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ, मालूम पड़ा ध्यान हो जाएगा। ये 1/2 का लेना देना नहीं है, 1/2 का लेना देना नहीं, प्लस इसके इधर बरोबर लिखो 1/2 है ना, 1/2 इधर लिख लिया। चलो किसका क्या लिखना, d² के जगह पे, d² के जगह पे माइनस का माइनस, ओके, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, माइनस का माइनस, a मतलब ये देखो x के साथ जो चिपका, ये मत लिखो 416, नीचे जीरो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, नीचे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो टाइप 2 है, टाइप 2 और नीचे नहीं आ रहा है, बल्ले बल्ले आओ पुट। आप लोग एग्जाम में ना ये सब नहीं लिखने का, पुट वगैरह डायरेक्टली स्टार्ट करने का। हाँ पुट d² की जगह पे -a², माइनस का माइनस, a मतलब x के साथ जो चिपका है, 4 का स्क्वायर 16। चलो यहाँ पर सर ये क्या है, अरे बेटा मैंने अभी सिखाया था d⁴ मतलब क्या होता है, d² इंटू और d², भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, हाँ ये याद रखना। तो क्या लिखेंगे, 1/2 को तो मैंने बाजू ले लिया, 1 d⁴ मतलब d² इंटू d² मतलब -16 इंटू -16। अरे बराबर है क्या ये चीज, याद, अरे लिख लो ना, d² इंटू और d², और ये -1 एज इट इज, ठीक है, cos 4x। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, प्लस का प्लस 1/2, 1, 16 16 256, 256 होता है, एक मिनट, 16 इंटू वोट 16, 16 6 96, 16 1 16, 256 बरोबर, माइनस माइनस 256 -1 और ये cos 4x 1/2, ये डेरिवेटिव नहीं किया ना, 1/255 और ये cos 4x। चलो देखते हैं यार, है ना, उधर भी बाकी है, ठीक है करता हूँ, मतलब इसको ऐसे रखो वापस, e⁻x प्लस 1/255, 250 का डबल 500 और 5 510, 510, ओके एक बार मल्टीप्लाई करो, 10 10 11 हो गया ना, 510, 510 cos 4x, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। चलो अच्छा है, थोड़ा मेहनत काम आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का प्लस, ये भी टाइप 2 है, ये मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, पुट d² के जगह पे -a का स्क्वायर, माइनस a मतलब 2 के साथ x के साथ 4, तो ये तो दिख रहा है 1/, अरे सर ये गलती मत कर, -4 लिखने जा रहा था, d² हो गया ना, मतलब -4 तो लिखना है और वापस -4 लिखना है, और ये -1, 1/2 इधर लिखो या तो आगे लिख दो, चलो अभी मैंने इधर लिख दिया, मेरा हाथ इधर बैठ गया था, तो प्लस 1/2 को आगे ले लेते हैं, 1/, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 16 -1 cos 2x, थोड़ा अजीब है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना बेटा, 1/15, समझ में आ रहा है, ये मैं अकेले ही कर रहा हूँ नहीं सर समझ में आ रहा है, इतना मेहनत आप कर रहे हो, देखा नहीं जा रहा था, रोने जैसा हो रहा था मैं, ठीक है, और ये मेरा पीआई मिल गया। अरे ऐसी थोड़ी ना मार्क्स देगा कोई, ये याद रखना, ऐसे कोई मार्क्स नहीं देगा। देखो मुझे लग रहा है ये भी काम हो गया। अब CF जनरल सॉल्यूशन प्लीज वो आप लोग लिखो, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, मैंने बोल दिया था कि मैं आंसर मैच करूंगा, कहाँ का है वो देखने दो मेरे को, d⁴ ओके ग्रेट। अरे पीछे बहुत शॉर्टकट मारा है, मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए, वो लोग ने इतने में खत्म कर दिया सोल्यूशन। ओके मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया रहेगा आप लोग को, हाँ या ना, एक्चुअली 2 क्वेश्चन और है, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा क्योंकि 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गया रहे,
शे, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोलो हाँ या ना बच्चा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे उसको। यहाँ पर ये चीज सीखने वाला था कि आप लोग सीखो कभी भी। अगर सोचो ये वाला नहीं था, एक्सपोनेंशियल वाला नहीं रहता तो मजा आ जाता है ना, सिर्फ एक्सपोनेंशियल, फिर उसको तोड़ो बस, इतना ही कुछ आता था 1/2 है ना, 1/2 सबके पास देने का। फिर उस टाइम पे 1/2 को ओवरऑल बाहर भी ले सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाला लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। है ये करना है, ये करना है, भूलो मत। दैट्स इट। तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं। नहीं, 2 सम बाकी है, 2 सम बाकी है, ट्राई करोगे आप लोग? 12B, नहीं नहीं ठीक है, मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखो, फिर अदरवाइज क्या होगा, मजा नहीं आएगा, समझेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, दैट्स इट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इसको है ना लाइक करके जाने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का और कमेंट भी करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।